नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चुनाव में कई मुद्दे काम करते हैं। आज हम इस बात पर जिक्र करना चाहते हैं। जरा मेरा ये 7 से 8 मिनट का कार्यक्रम अवश्य देखें और समझें। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के कुछ नेता अगर दबंगता के साथ, जोश खरोश के साथ गंभीर मुद्दों में जनता के बीच में जाकर अगर ख्याति बटोरते हैं तो उसका अन्य राजनीतिक दल काफ़ी गंभीरता से लेती है। हाँ, आज हम बात करेंगे पप्पू यादव का। देखिए, पप्पू यादव परिणाम पूर्णिया को लेकर के वो लोकसभा सदस्य हो गए। इससे पहले जब उन्होंने जन अधिकार पार्टी की स्थापना की थी, कई जगह चुनाव लड़े लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। लेकिन उनका आंतरिक कांग्रेस का सपोर्ट भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस से उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव का अपनी पत्नी और कांग्रेस के साथ एक समझौता तो पहले भी हुआ ही था। लेकिन अब सांसद बन जाने के बाद पप्पू यादव अपने पुरानी एटीट्यूड को नहीं छोड़ रहे हैं। वो आज भी बिहार के कई जिलों में जाकर जहां गरीब लोग हैं उनसे मिलते हैं, जिसके साथ अत्याचार हुआ उससे मिलते हैं, और जिसके घर में कोई हत्या हुई है, कोई कांड हुआ, वहां जाकर के वो कुछ राशि भी दे करके मदद करते हैं। लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझिए। पप्पू यादव अब इतने मजबूत हो गए हैं कि वो भले ही जन अधिकार पार्टी का विलय करे कांग्रेस में या ना करें, लेकिन वो अपने प्रभाव से राष्ट्रीय जनता दल हो या भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, सभी में अपने एक उम्मीदवार को निश्चित तौर पर खड़ा करवा सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पिछली लोकसभा में पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी में अपने ही 2 उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलवाया, दबाव डालकर सोर्स से, क्योंकि पप्पू यादव का अभी भी कांग्रेस में सुना जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधिवत उन्होंने सदस्यता नहीं ली है, लेकिन आज भी पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी में सुना जाएगा, क्योंकि वो प्रियंका गांधी के नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता के नज़दीक में है। तो इस परिस्थिति में अगर पप्पू यादव चाहेंगे तो अपने 1-2 संभावित नेता को कांग्रेस से उम्मीदवारी दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि पप्पू यादव के ऊपर एक जिम्मेवारी है। जिस जन अधिकार पार्टी को लेकर के वे चले थे, उस जन अधिकार पार्टी में जो सैकड़ों नेता कार्यकर्ता जुड़े थे, उनका भविष्य क्या होगा। उनके कार्यकर्ता नेता भी असमंजस में हैं कि क्या करें, पप्पू यादव को छोड़े किसी दूसरे को पकड़े। तो हम बता दें, कई लोग ऐसे हैं, कई नेता हैं जो जन अधिकार पार्टी को छोड़ करके जन सुराज की तरफ वो अग्रसर हो गए हैं। इस परिस्थिति में पप्पू यादव के समक्ष एक चुनौती है कि वो अपने प्रभाव से विभिन्न राजनीतिक दलों में 1 या 2 सीट ले तो उनके जन अधिकार पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनसे अलग नहीं होंगे। इस परिस्थिति में पप्पू यादव जो अपनी दबंगता के साथ, मेहनत के साथ, जो अपनी छवि बिहार में बताए हैं, बिहार में किसी भी मुद्दे पर वो धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, उनसे मिलने के लिए कई बड़े बड़े दिग्गज नेता तक आ जाते हैं, आनंद मोहन तक मिलने के लिए आ जाते हैं। इस परिस्थिति में पप्पू यादव अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अपने कुछ लोगों को कांग्रेस हो, राजद हो या किसी भी दल में वो 1 या 2 उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। ये पप्पू यादव ने आज के समय में अपनी पहुंच इतनी बना ली है। भले ही उनकी जन अधिकार पार्टी का अस्तित्व कहीं भी हो, लेकिन वो अपने प्रभाव से, अपने सांसद बनने के बाद वो कुछ लोगों को टिकट दिला सकते हैं। और इस बात को लेकर के कांग्रेस में भी चर्चा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब पप्पू यादव के भी संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से सीट। राष्ट्रीय जनता दल जब कांग्रेस से पूछेगी कि आप कितने सीटों पर खड़ा होंगे, तो कांग्रेस अगर कहती है कि हमें 40 सीट चाहिए, तो निश्चित तौर पर इस परिस्थिति में कांग्रेस को उन तमाम सीटों के बारे में बताना होगा जिसमें पप्पू यादव सहायता कर सकते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस को उस क्षेत्र में जाकर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मदद कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बिहार में पप्पू यादव के कहने पर कुछ सीट जरूर देगी। अब इसे लेकर के बिहार में चर्चा तेज हो गई है कि पप्पू यादव कांग्रेस में किस किस को सीट दिलाएंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हर लगातार अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि चुनावी विश्लेषण बिहार मिथिला न्यूज़ से अधिक कोई नहीं कर सकता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम हजारों लोग हमें देखते हैं। धन्यवाद।